हेलो दोस्तों, मैं सर विपुल राम शर्मा और मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की एक बेहतरीन सी क्लास लेकर, जहाँ पर हम बात करेंगे डुअल नेचर के अंतिम चरण की। और यहाँ पर आज लास्ट क्लास हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको न्यूमेरिकल्स की मिलेगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आज बात कर लेते हैं इसके अंतिम चरण की। देखें जरा दोस्तों, लास्ट क्लास एक बेहतरीन क्लास थी और उसमें मैंने आपको आइंस्टीन की वेव इक्वेशन के बारे में आपको बता दिया था कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो होती ही है। इसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या था, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर इस इक्वेशन को आप बोल देते हैं क्या, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू ए इंटू वी नॉट। ये मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, अब हम बात करते हैं, आज नया टॉपिक में लेकर आया हूं। क्या बात करेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात करेंगे, वेव नेचर ऑफ मैटर। यानी यहां पर कुछ समय बाद ये बात बताई गई कि एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही करता है, साथ में अगर वो मूविंग है, अगर किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी अपने साथ में रखता है। और इसी बात को कह देते हैं, ये बात को बताया गया, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने हमको बताया और उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये, बात को स्टार्ट करते हैं अपनी। क्या बात बताई गई, देखेंगे ना, अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with a velocity v। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, क्या करेगा ये, बिहेव लाइक अ वेव। यही बात बताई गई डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, है ना। समझ में आ रही है बात। और इसको करने के लिए याद रखना, अंडर, हर पार्टिकल नहीं करेगा, बस यहां पर याद रखना, अंडर सुटेबल कंडीशंस, अंडर सुटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बिहेव करेगा वेव की तरह। समझ में आ रही है बात या नहीं। तो यहां से एक बात समझ में आती है क्या, नाउ डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, ये बताया गया लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी के इक्वल होता है। और इसी को हम पी को क्या लिखते हैं, मोमेंटम इनटू मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम ही तो है। समझ में आ गई बात या नहीं। इसी इक्वेशंस को आप क्या बोलेंगे, इसी इक्वेशन का नाम आपने बोला है क्या, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है और पी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। और यहां पर एक बात और नोट कर लेंगे, वेव एच एस प्लांक्स कांस्टेंट। क्लियर बात समझ में आ गई। और ये एच क्या है, पर प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। देखें जरा किस किस तरीके से यहाँ पर प्रूफ आ जाता है, इसको हमको देखना है। समझ में आ रही है बात। तो देखेंगे यहाँ से कुछ बातें नोट करेंगे आप। क्या देखो, सबसे पहले हम एक बात कहते हैं, क्या, लेट a photon of frequency न्यू, ठीक है। याद रखेंगे ये फोटोन है मूविंग विद अ वेलोसिटी v। एक फोटोन है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हम बात करें क्या, बाय प्लांक्स थ्योरी। अगर प्लांक की अगर हम बात करें तो प्लांक ने क्या बात बताई थी, हमको बताना जरा। प्लांक ने बताया था कि ई जो एनर्जी जो होती है पार्टिकल की, वो h इंटू न्यू के इक्वल होती है। किसी को आप क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, है ना। और अगर हम आइंस्टीन की मास एनर्जी थ्योरी की बात करें तो याद रखना, बाय आइंस्टीन्स मास एनर्जी थ्योरी कितना बनेगा, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझ में नहीं। अब देखिएगा दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट पार्ट सेम है, तो यानी आप यहां पर एक बात बोल देंगे क्या, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एच इंटू न्यू इक्वल टू किसका हो जाएगा, बोलो, एम सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये दोनों बातें इक्वल होंगी या नहीं, बताना जरा भाई। यहां से ये दोनों बातें इक्वल होंगी या नहीं, एच इंटू न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, न्यू का फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। और यहां से सी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। और लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा बताना जरा, यहां से अगर मैं बोलूं
लैम्डा अगर मैं बोलूं तो यहां से कितना आ जाएगा h अपॉन, देखेंगे ना c नीचे आ जाएगा m इंटू सी, ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। और यहां से एक बात और बोल देंगे आप, क्या h अपॉन m इन मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, p होता है। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और यही आपका होता है डी ब्रोगली इक्वेशंस, ठीक है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इस बात को आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसका प्रूफ भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। बाकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको रखे हुए मिलेंगे एग्जाम के अंदर, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p के ऊपर। क्लियर बात समझ में आ गई? ये बेसिक चीजें, इसमें कोई हाई फाई चीजें नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको क्लियर करा है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर अटपटे आते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा, आप समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से देखेंगे, फिर आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखेंगे जरा आगे। कंप्लीट है? चलिए अब देखेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। देखो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। जितने बच्चे ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। 9634519461 इस कांटेक्ट पर अपना नाम और अब कहाँ से आप हैं, है ना, आपकी जो भी स्टेट वगैरह है या जो भी आपका गांव वगैरह जहाँ से भी हैं आप, है ना, उसको लिख के भेज देंगे, ठीक है। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर सारी चीज़ आपको, क्लास का टाइम, वीडियो, सब चीज़ आपको मिल जाएंगी, है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है लाइव सेशन वगैरह की, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। अब अगर बात करें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, हेडिंग लगाएंगे आप। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है देखेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में लैम्डा वैल्यू निकाली जाएगी। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है। देखो यहां पर एक बात बताएगी, क्या मैटर वेव्स एसोसिएट, जो मैटर वेव्स होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, इलेक्ट्रॉन से, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैटर वेव किससे एसोसिएटेड होती है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होती है। समझ में आ रही है बात? और याद रखना कुड बी, ये जो मैटर वेव्स होती है ये क्या होती है, कुड बी वेरीफाइड, could be verified by crystal diffraction। अब देखेंगे जरा, we know that, यहां से एक बात नोट करके रखेंगे, क्या देखो हमको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इंटू वी के इक्वल होती है। अब ये भी मैंने आपको बताया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू E इंटू वी। इतनी बात सभी लोग जानते हैं, समझ में आ रही है बात? अब देखना जरा, अब इसको मुझको अगर मोमेंटम ऐड कराना हो तो मोमेंटम किस क्या होता है भाई, मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी तो होता है, या m इंटू सी, लेकिन यहाँ पर एक m है और v है। तो एक काम कर लेते हैं, क्या m से ऊपर मल्टीप्लाई m से नीचे, जब m से नीचे करा तो ये आ गया, और m से जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर, यानी कि mv का होल स्क्वायर यानी p स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूं या नहीं? ऊपर तो 2m हो गए ना, और दोनों का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये है कि p स्क्वायर इक्वल टू 2m को इधर ले जाओ 2mev, और यहां से p इक्वल टू बोलो कितना बन जाएगा, अंडर रूट 2mev। यही क्या बन जाएगा, आपका मोमेंटम बन जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और यहां से आप क्या बात बोल सकते हैं, यहां से आप एक बात और बोल सकते हैं, क्या कि भैया लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p होता है। और इसको बोल सकते हैं p की वैल्यू यहां पर रख देंगे 2mev। चले भैया, अब इन सबकी वैल्यूज आप जानते हैं, सबकी वैल्यूज आप रखते चलेंगे करके। सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू बोलूं तो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, सही है, अंडर रूट 2 इंटू m की वैल्यू बोलेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31, e की वैल्यू बोलेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19v, लैम्डा इक्वल टू। चले आगे, तो ऊपर से पहले अगर मैं यहां से देखो, इसको पूरे को अगर सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको पूरे को सोल्व नहीं करना है, सीधी एक बात बोल देंगे 1.2.27 अंडर रूट v, और ये नैनोमीटर में आता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात?
1.227 अपॉन अंडर रूट वी, ये बन जाता है आपका लैम्डा। और यहां से जो वैल्यू आएगी वो याद रखना, नैनोमीटर में ये आपकी वैल्यू आएगी। समझ में आ गई बात? इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला याद रखेंगे, काफी जगह न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला आपका लगता ही लगता है। क्लियर बात? समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे आगे की बातों को स्टार्ट करते हैं। चलें जल्दी से जरा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए जरा, डी ब्रोगली वेव नेचर ऑफ मैटर में बताया गया कि कोई भी पार्टिकल जिसके अंदर मास m है और वो वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो कुछ अंडर कंडीशंस दिस पार्टिकल इज बिहेव लाइक, पार्टिकल तो है ही, विद साथ में और क्या दिखाएगा, वेव नेचर भी वहां पर वो एक्सप्लेन करेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी पार्टिकल तो है ही, मास तो है ही, लेकिन साथ में वो वेव नेचर भी रिप्रेजेंट वहां पर करेगा, है ना। और उसके लिए हमने डी ब्रोगली की इक्वेशन भी पढ़ी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन v। और इसके अकॉर्डिंग जब हम पार्टिकल में वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मास भी आ जाएगा। ऊपर h की वैल्यू फिक्स हो गई और फॉर्मूला आ गया लैम्डा इक्वल टू 1.227 अपॉन अंडर रूट v। यहां से जो लैम्डा निकलेगा वो नैनोमीटर में आएगा, ये बात आप याद रखेंगे। चलो, तो ऐसा मान करके चल रहे हैं कि चीजें आपको एकदम क्लियर होती जा रही हैं। बाकी से अगर कोई भी आपका डाउट होना बेटा, तो आप ना सभी स्टूडेंट्स मैसेज कर दिया करें, है ना, ठीक है। जो भी हमारे साथ के लोग हैं या मैं खुद भी आपके कमेंट वगैरह में देख लूंगा। आप अपने किसी भी तरीके का डाउट है या हमारे पढ़ाने में कोई कमी आपको नजर आ रही है या कोई अच्छाई तो जरूरी नहीं है, लेकिन कमी जरूर बताएं, है ना। समझ में आई बात? बाकी मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, पूरी टीम बड़ी मेहनत के साथ आपके इस वीडियो लेक्चर को शूट करते हैं अपना टाइम निकाल करके। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको हमसे भी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, अब यहां से कुछ बातें आ जाती हैं क्या, देखेंगे जरा। देखो, अब एक साइंटिस्ट है हेजनबर्ग, और उन्होंने क्या बताया, अनसर्टेनली प्रिंसिपल बताया। हेजनबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया, अनसर्टेनली प्रिंसिपल के बारे में बताया, ठीक है। और इन्होंने ये कहा क्या कि आप एक ही टाइम पर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यानी ये बताया गया क्या, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग, यानी क्या बात बताएगी, इसमें बताया गया कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? टू मेजर बोथ, ऐसे लिख लेंगे इसको आप, टू मेजर बोथ। क्या क्या चीजें आपको निकालनी, एक तो पोजीशन निकालनी पार्टिकल की, और साथ में क्या, मोमेंटम ऑफ आ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, इसको x आप रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम यानी कि p, ये दोनों चीजें आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? पार्टिकल एट द सेम टाइम एग्जैक्टली, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहां से एक बात लिखेंगे, so the product of क्या बताया गया, अनसर्टेनली ऑफ अ पार्टिकल पोजीशन, पार्टिकल्स पोजीशन, जिसको कहते हैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसका प्रोडक्ट के साथ, एंड मोमेंटम।
ऑफ पार्टिकल, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से क्या बन जाएगा, डेल्टा पी, इसको आप बोल सकते हैं। क्लियर बात समझिए, कैसे होते हैं, अनसर्टेनली होते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है, आगे बात समझ में नहीं। और याद रखना, इसको ऐसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेन पार्टिकल्स पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज नेवर लेस देन h अपॉन 4 पाई। समझ में आ रही है भाई, h अपॉन 4 पाई से हमेशा वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसको आप ऐसा बोलते हैं डेल्टा x डेल्टा p, और ये क्या होती है, लेस देन होती है h अपॉन 4 पाई से। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा x डेल्टा p सिमिलर टू h अपॉन यहाँ पर 2 पाई कर देंगे बस। समझ में आएगी भाई, समझ आई, यानी एक ही सेम टाइम पर क्या बताएगा, सेम टाइम पर आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजें नहीं फाइंड कर सकते, ये बताया हेजनबर्ग ने। क्लियर बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसकी मैं एक शॉर्ट कॉपी बनाऊंगा, एक शॉर्ट पेज पर आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर दूंगा डुअल नेचर के, और वो आपको ग्रुप में या इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पर भी मिल जाएंगे, वहां से आप उसको ले लेंगे, ठीक है। जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे, टॉपिक वाइज चीजें होंगी, बाकी आप इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट जरूर करें और चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी और आज हमने डुअल नेचर को कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करिए और बताइए हमको कैसे लगी हमारी क्लास। जय हिंद, जय भारत।